हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सिमी 666 टैरो। फेसबुक पे मेरी आईडी है सिमी टैरो कार्ड रीडर और एक फेसबुक और आईडी जिसका नाम है सिमी 1111 टैरो कार्ड रीडर। ओके, और इंस्टा पे आईडी आपके सामने हैं दोनों, जो मेरी इंस्टा की आईडी हैं। रीडिंग शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे आपके पर्सन के लिए, मैंने आपके पर्सन के मैसेज भी ले वो मैं बाद में लूँगी। पहले मैं आकाशिक रिकॉर्ड से आप लोगों के लिए कुछ मैसेज लूँगी और देखेंगे कि बाद में क्या आता है। आप लोगों के सामने मैं पहले मैसेजेस ले रही हूँ। मुझे नहीं पता इनमें क्या मैसेज है, क्या रीडिंग होगी आज की, मुझे कुछ नहीं पता। अभी मैंने रीडिंग को कोई टॉपिक नहीं दिया। अभी मैं कार्ड खोलूँगी तब मैं आज रीडिंग को टॉपिक भी दूँगी। जब तक आप लोगों के पास ये रीडिंग पहुँचेगी तब तक आपको टॉपिक मेंशन हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि इस रीडिंग में क्या है आज। ठीक है, तो मैसेजेस भी मैंने साइड पे कर दिए हैं। ये मैंने गीता टैरो डेक से मैसेजेस लिए हैं और ये मैंने लिए हैं ड्रैगन। ये वाला टैरो डेक नया है। डेंजर्स ऑफ द ड्रैगन। ठीक है, ये मैसेजेस अब मैं लेने लगी हूँ, रीडिंग शुरू करने लगी हूँ मैं। सबसे पहला मैसेज बैलेंस। ओके, द जर्नी। ओके, द क्वीन ऑफ फोर्सेस, यिन एंड यांग। व्यूज ऑफ द ईगो, द बुद्धा प्रिपेयर। आर्कएंजल गैब्रियल इस रिश्ते को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। पाथ अननोन। ओके, कॉट इन द रूइंस। आज की रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है सबसे मैच ना हो सकता है कि सबसे ही मैच हो जाए। देख लेना आपकी एनर्जी कैसी है। सबसे पहला पॉइंट मुझे इस रीडिंग में ये दिखा है, कुछ लोगों ने अपने पर्सन की रिपोर्ट कर दी है पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे आपने केस दर्ज कर दिया है। इस समय आपके पर्सन, ये हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जेल में है। पता नहीं किसके साथ ये मैसेज मैच होंगे, किसके साथ नहीं होंगे, बट लोगों को जस्टिस मिलना शुरू हो गया है। आपको ये लगा है कि मुझे जस्टिस मिल गया जब ये इंसान जेल पहुंच गया। कुछ लोगों ने आपको बहुत मिसयूज़ किया है, बहुत बड़ा झूठ बोला है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन पहले से मैरिड थे, लेकिन उन्होंने कभी आपको बताया नहीं। आपको कहीं फॉरेन कंट्री भी लेके गए, कहीं घुमाया भी उन्होंने। या ये हो सकता है कि वो बाहर आए और आपको उन्होंने आके बोला, उन्होंने आपसे शादी की और फिर एकदम से आपको छोड़ के चले गए हैं। आप एनर्जी बैलेंस नहीं कर पाए। गुस्से में आपने रास्ता कुछ नहीं सोचा समझा और आपने सीधा जाके उनकी कंप्लेन कर दी, जिसमें आप केस जीत भी गए हैं कई लोग। और इस समय वो इंसान जेल की कैद में है। बट फिर भी देखो ना प्यार कैसा होता है। उस इंसान को जेल कराने के बाद भी, वो जेल में बैठा हुआ है, तब भी आपके मन में ये एनर्जी है, क्या वो मुझे याद करता है? क्योंकि कहते हैं ना, प्यार पे कितनी भी परत चढ़ा दो, जैसे कहते हैं ना सोने पे कितनी भी परत चढ़ा दो सोना सोना ही रहता है। उसी तरीके जिसको दिल से प्यार किया हो ना, उसने कितना ही बुरा किया हो आपके साथ, कितना ही बुरा किया हो, कहीं ना कहीं जब आप अकेले बैठते हो आपके मन में एक टीस उठती है, क्या उसने कभी प्यार नहीं किया था? क्या उसने कभी मुझे अपना नहीं समझा था? आज वो जेल चला गया, उसके साथ इतना कुछ बीत गया, क्या उसको कभी रियलाइजेशन नहीं हुआ कि मैंने उसे कितना प्यार किया, मैंने क्या नहीं किया उसके लिए? कुछ लोगों की एनर्जी ये है। दूसरे लोगों की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री गए हैं। हो सकता है उनसे कोई गलती हो गई है और इस समय वो, ये भी हो सकता है कि उन पर कोई कोर्ट केस हो गया और वो जाने अनजाने इस काम में फंस गए हैं। या तो कोई लड़की थी जिससे उन्होंने प्यार का इजहार किया और उस लड़की ने अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए उस इंसान को जेल का रास्ता दिखाया है।
कुछ लेना देना नहीं था उस लड़की का उनके साथ। बिना मतलब के थोड़े दिन फ्लर्ट करने के बाद उसने ऐसा कर लिया कि मेरा ईगो इसी बात से जीतेगा कि मैं इसे जेल की हवा खिला दूं। और इस समय कुछ 50% लोगों के पर्सन, आज की रीडिंग सबसे मैच नहीं होगी, आपसे मैच अभी तक की रीडिंग नहीं हुई तो शायद आज की रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। आपके पर्सन को 50% लोगों के पर्सन इस समय कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, या आप फंसे हुए हो या आपके घर वाले फंसे हुए हैं। शादीशुदा लोगों के लिए भी आज की रीडिंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 35% लोग जो अनमैरिड हैं उनके साथ भी यही हुआ है कि वो प्यार जिससे करते थे, इसके अलावा उनको ज़िंदगी में कोई और आया जिसके लिए वो अट्रैक्शन के थ्रू उसकी लाइफ में गए, लेकिन उसने उनको बहुत बुरी तरह से फंसाया और उस इंसान को पता नहीं था ये रास्ता लेके कहाँ जा रहा है उसको। और अब जब आप लोगों को पता चल गया कि वो तो जेल चला गया, अब आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए आगे कौन सा रास्ता है, किधर जाना है, क्योंकि आपका दिल उस इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। आप अपनी एनर्जी को इक्वल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप लोगों ने अपनी एनर्जी को इक्वल करना है। ये नहीं मतलब इमोशनल भी रहो, लेकिन दुनिया के काम भी करो, मेडिटेशन भी करो, आपकी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए बद्दुआएं मत दो, किसी को गालियां मत दो। दूसरी बात ये, अगर आपके पर्सन आपसे दूर गए हैं, उनको उस इंसान को एकदम से हो सकता है उनकी फैमिली ने भी आपसे दूर किया है। उनकी फैमिली ने बोला कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम्हें यहाँ से दूर जाना है। अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए उनकी फैमिली पर्सन ने ये किया है। उनके घर में कोई ऐसी लेडी भी हो सकती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपको बताऊँ, अगर आपका प्यार सच्चा है ना, आप लोगों को पता है, तो आपके पर्सन है ना, इस समय अगर वो बंदा जेल में भी है ना, तो इस समय उसको कुछ ना कुछ अपनी जो है ना वो बुरे कर्म याद आ रहे हैं कि मैंने क्या किया। इस समय वो इंसान मेडिटेशन करता है, हीलिंग के रास्ते पे है। अब ये मत कहना कि जेल में बैठ के तो कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकता इंसान। जेल में सिर्फ सोचने का ही काम होता है और कोई काम ही नहीं होता, तो इंसान अपने कर्मों पे रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। आर्कएंजल गैब्रियल भी आपके रिश्ते को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं या किसी ने मैनिपुलेट करके अपने बस में किया हुआ, तो ये इंसान बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करता है। विद इन 7 डेज में ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकता है। कैसे? 7 7 6 + 1 7। तो ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने वाला है बहुत जल्दी। अभी हम कर लेते हैं क्लैरिफाई कार्ड से। ये इंसान ना अपने थॉट्स में भी गिरफ्तार हुआ पड़ा है, उसमें से निकल नहीं पा रहा। इनकी फैमिली ने या तो कहीं दूर भेज दिया इनको, और वहाँ भी ये इंसान जाके सिर्फ 24 घंटे तुम्हें ही सोचता है, कोई काम वाम में इनका ध्यान नहीं लग रहा। क्वीन ऑफ स्ट्रेंथ, इस इंसान को हिम्मत जुटा के इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आपके पास आना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इस इंसान को हिम्मत जुटानी पड़ेगी। इसको ये पता है कि अब मुझे हिम्मत जुटा के जाना है वापस अपने पर्सन के पास, नहीं तो हमारी जर्नी कभी भी पूरी नहीं होगी। हम दोनों लाइफ में मिले जरूर हैं पर हम बिछड़ेंगे नहीं। अब सेकंड कार्ड क्या है मेरे पास? किंग ऑफ इंटेलिजेंस। ये इंसान अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जेल की हवा तक ही खानी पड़े, हो सकता है कुछ के पेरेंट्स ने बोल दिया अगर तेरा बॉयफ्रेंड या तेरी गर्लफ्रेंड हमारे घर तक आई तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम कोर्ट कचहरी में घसीटेंगे, मतलब उसकी इंसल्ट करेंगे। कुछ लोगों में ये हुआ है, मैरिड कपल के साथ ज़्यादा हुआ है। जो शादीशुदा होने के बाद थर्ड पार्टी में गए हैं, उनकी वार्निंग दी गई है उनको सामने वालों के तरफ से कि अगर तुम लोग नहीं सुधरे, तुम मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ोगी या मेरे पति का पीछा नहीं छोड़ोगी, तो मैं तुम्हें जेल तक की हवा खिलाऊंगी। आज की रीडिंग बहुत डिफरेंट आई है सबके लिए। मैंने रीडिंग का आज कोई नेम भी नहीं रखा था। पेज ऑफ विजडम, ये इंसान आपको देख रहा है, देख लीजिए सेम टू सेम कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। द क्वीन ऑफ फोर्सेस एंड द क्वीन ऑफ विजडम, एक ही बात है। ये इस इंसान को ये भी पता है अगर आपके साथ इसने गलत किया ना, तो इसको पता है कि आपकी ताकत कितनी है। आप इसे सिर्फ बोल ही नहीं रहे हो, आप इसे जेल तक की हवा भी खिला दोगे। अब इसको इस बात का भी डर होने लग गया। आज तक सिर्फ रीडिंग में मुझे प्यार दिखता था, अब मुझे डर भी दिखना शुरू हुआ है। आज बहुत डर दिखा है मुझे आपके पर्सन में। डेथ कहीं ना कहीं हो सकता है, किसी के घर में हो सकता है कोई पीछे डेथ हुई है, या हो सकता है इनके घर में
जो बंदा था ना जिसकी सबसे ज़्यादा चलती थी, उसी की डेथ हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। उसी की डेथ हुई है, उसके चलते ही इनके घर में और परेशानियां बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इनकी जो प्रॉपर्टी है उसके लिए भी मैटर खड़े हो गए हैं इनके लिए। और ये पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं ये बोल के छोड़ा था, मैं तुमसे अपना रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। लेकिन आज की डेट में ये इंसान देख रहा है कि आप कहाँ तरक्की करके चले गए हो, आप तो सक्सेस अचीव कर रहे हो ज़िंदगी में, पेज ऑफ इंटेलिजेंस। लेकिन आपका दुख है कि कम होने का नाम नहीं लेता। और आपका दुख पता है कैसे कम होगा? किसी ने एक बहुत अच्छा मैसेज किया था, मैडम आपको पता है ना हम कितने दुखी हैं, मैडम आपको पता है ना हमारा दिल कैसे दुखा हुआ है, आप बताओ हम अपने दिल को कैसे हील करें। तो दूसरों की तरह मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, मैं नहीं बोलूँगी ये कर लो वो कर लो, कागज़ जला लो या ये मैं सिर्फ एक काम तुम्हें बोलूँगी जिससे तुम्हारे दिल की हीलिंग हो सकती है, वो है पूर्ण गुरु। पूर्ण गुरु ढूंढो, मिलेगा। ये नहीं कि बुद्ध के ज़माने में ही बुद्ध भगवान आए थे। यूनिवर्स एंजल्स हर समय हमारी दुनिया में आते हैं और हमें वो बताते हैं सच क्या है। तो आपको भी अपने गुरु ढूंढना है जो आपका थर्ड आई चक्र ओपन कर दे। जिस दिन आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो जाएगा ना, ये जो दुनिया के पीछे भाग रहे हो ना आज तक आप लोग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पीछे भाग रहे हो, जिस दिन पूर्ण गुरु मिलेगा, थर्ड आई चक्र ओपन हो जाएगा, उस दिन इस दुनिया के पीछे भागना छोड़ दोगे खुद ब खुद। क्योंकि समझ जाओगे ये सब इल्यूजन है, एक तरफ से कुछ भी नहीं है, ये सच्चाई कुछ और है। इस दुनिया में आने के लिए सच्चाई कुछ और है, किसी और काम के लिए आए हैं, कर कुछ और रहे हैं। अगर आपने मेरे से पूछोगे कि मैडम हमारा दुख कैसे कम हो सकता है, तो जी मेरा दुख तो सिर्फ कम हुआ था जिस दिन मेरी ज़िंदगी में गुरु आए थे। मेरे गुरु थे मेरी ज़िंदगी में, मैंने गुरु धारण किए। गुरु धारण तो मैंने 16 वर्ष की आयु में किया था, लेकिन तब तक मुझे पता नहीं था। ज्ञान साधना मेरी चलती रही। आज कुछ लोगों को मेरी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए बता रही हूँ। 28 साल की उम्र में मैं विधवा हो गई थी और मेरे 2 बच्चे थे, एक 5 साल का, एक 7 साल का। लेकिन मैंने अपने ससुराल की फैमिली में रही। अब आप लोग बता दो, ससुराल की फैमिली में आप कितने दिन रह सकते हो अपने पति के बिना? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीना, 2 साल? मैंने 23 साल बिताया ससुराल में रह के, बिना पति के 23 साल मैं ससुराल में रही हूँ। और अभी 1.5 साल पहले मैं कनाडा आई हूँ, बेटी की मैंने शादी कर दी। मैं अपनी लाइफ के बारे में आज आप लोगों को बता रही हूँ। मैं भी सिंगल मदर हूँ, मैंने बच्चों की परवरिश की, लेकिन मेरा भटकाव लोगों में नहीं गया ना। मेरे को ज्ञान साधना मिली हुई थी। जब मेरा दिल टूटा तो मेरा ज्ञान साधना बढ़ गई, मेरी इंट्यूशन मेरा साथ देने लग गई। मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप अपने तरफ, क्योंकि मुझे दुनिया को देखने का मौका ही नहीं मिला, मैं तो सिर्फ अपने काम में ही व्यस्त रही। इसलिए आज आप लोग सब वहाँ खड़े हो और मैं यहाँ खड़ी हूँ। और जो जो पूर्ण गुरु धारण कर लेता है ना, वो इंसान इतना स्ट्रोंग हो जाता है, इतना स्ट्रोंग हो जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसके साथ है या कोई उसके साथ नहीं है। विश्वास ना हो तो एक बार पूर्ण गुरु मिल जाए तो अपनी दीक्षा लो और फिर देखो चमत्कार। और गुरु उसको धारण करना जो थर्ड आई चक्र ओपन कर दे, जो प्रकाश तुम्हारे भीतर दिखा दे। आंखें बंद करते ही तुम्हें प्रकाश नजर आना चाहिए, कोई नाम नहीं जपना, जो प्रकाश नजर आ जाए। आंखें बंद करते ही इतना चुंधिया जाए तुम्हारा अंदर, आंखें बंद करते ही इतना प्रकाश दिखे, वो है पूर्ण गुरु। एक पहचान बता दी है मैंने तुम्हें। वो कोई नाम जपने के लिए नहीं देंगे, कोई नाम ही नहीं देंगे। वो सिर्फ आपको आपका थर्ड आई चक्र ओपन कर देंगे। और सॉरी टू से, अगर किसी को ये सब बहुत बुरा लग रहा हो तो वीडियो यहीं छोड़ दो, आप लोग आगे मत देखो। लेकिन जो इंसान मेरे पास रोते हुए फ़ोन करते हैं, हजारों के मैसेज मुझे रोज़ सुबह उठते ही आते हैं ना, मुझे उनके लिए कुछ करना है। मैं चाहती हूँ कि उनको गुरु दीक्षा मिले, उनको दिखे, थर्ड आई चक्र ओपन हो, वो हील हो जाएं। अब फिर देखो दुनिया कितनी हसीन है। फिर देखो कि फिर तो एक एक सांस से प्यार होने लग जाता है। वेस्ट नहीं जानी चाहिए। भगवान का नाम लेना है, चाहे अल्लाह का नाम लेना है, आप किसी भी धर्म से हो, गुरु दीक्षा आपको जरूर लेनी चाहिए। पूर्ण गुरु वो है जो आपका थर्ड आई चक्र ओपन कर दे। और मेरे गुरु हैं
गुरु आशुतोष महाराज जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, इसलिए अपनी ज़िंदगी की स्टोरी बताई है मैंने। ओके जी, चलिए आगे शुरू करते हैं। पेज ऑफ इंटेलिजेंस। आपको जो रोना धोना आपका है वो इसी तरीके से बंद होगा कि आपको मेडिटेशन के रास्ते पे जाना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा। अगर आपने किसी को सज़ा दिला दी है तो उसको अपनी ज़िंदगी से निकालो और आगे बढ़ो, और आर्कएंजल गैब्रियल आपको हील करेंगे। ओके। नाइट ऑफ चरिश्मा। ये इंसान आपकी तरफ जब भी कभी अब ज़िंदगी में आएगा ना, या आपको सिर्फ इतना ही बोलना आएगा कि मैंने बुरा किया है, मुझे माफ़ कर दो। पाथ अननोन। पेज ऑफ स्ट्रेंथ। इस इंसान को आज तुम्हारी तरफ आने के लिए ना, इसको ऐसा लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि ये जो इंसान ने ये जो गलतियां की हैं, ये बहुत कोई छोटी गलतियां नहीं हैं। कुछ लोगों ने तो आप पे पुलिस केस भी किए हैं, आपके ऊपर पुलिस केस किया है कि ये लड़की मुझे बदनाम कर रही है, ये लड़का मुझे बदनाम कर रहा है, इस लड़के से मुझे बचाओ। जैसे ही आपकी अगर वाइफ, आपका पति अगर दूसरी कंट्री में था, आप जैसे ही उस कंट्री में गए, उस लड़की ने आपके ऊपर झूठे सच्चे केस डाल के आपको जेल करा दिया। कुछ लोग तो अभी बेल पे बाहर आए हुए हैं बेचारे, द हर्मिट। और लेकिन अब आप लोगों के लिए एक ही रास्ता है कि आपको थोड़ा सा अपनी मेडिटेशन करनी है, उसी से ही आप हील होगे। अगर आपकी ज़िंदगी में इतना बुरा इंसान आया तो मुझे नहीं लगता कि आज तक की रीडिंग्स में किसी भी टैरो कार्ड रीडर ने ऐसी रीडिंग की हो। ये चैलेंज है मेरा कि ऐसी रीडिंग नहीं की होगी किसी भी टैरो कार्ड रीडर ने आज तक, क्योंकि मुझे सिर्फ वो पढ़ना है जो मुझे दिखता है, जो मेरी इंट्यूशन बोलती है, मैं सिर्फ वो बोलती हूँ। मैं रोज़ शुगर कोटिंग करके कुछ अच्छा परोस दूँ तुम्हें, वो मैं नहीं करती हूँ। ओके। और हम ले रहे हैं अब गीता के डेक से मैसेजेस। गेट्स ऑफ हेल। ओ यूनिवर्स, मैं क्या बोलूँ आज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गुरुदेव। देख लो, सामने वाले ने गेम खेली थी आपके साथ, चक्रव्यूह में फंसाया था आपको, फिर क्या हुआ, फिर आपको भी आगे बढ़ना पड़ा और अपना छुड़ाना पड़ा। अप्रोचिंग गुरु। ओह थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। आज मैं जितनी बार थैंक यू बोलूँ शायद कम होगा। बियॉन्ड रिलीजन। आपके साथ जब इतना बड़ा धोखा होगा तो आप क्या करोगे? आप उस इंसान को सज़ा दिलाओगे? हमारे कार्ड्स में भी ऊपर देखा आपने, ये देख लीजिए। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो रीडिंग को बैक जाके देखना, सेम टू सेम कार्ड आप लोगों के सामने आए हैं। मैंने आप लोगों के सामने आकाशिक रिकॉर्ड खोला था, ये वाला, इसे आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। ओवर एनवी। और जितने भी आपके एनवी, जितने भी आपके दुश्मन थे ना, इस समय सब मुंह पे उंगली रख के बैठे हुए हैं कि आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना बड़ा स्टेप उठा लोगे। कुछ लोगों ने तो अपने ससुराल वालों के खिलाफ, कुछ लोगों ने, जिन्होंने भी, जिस लोगों ने भी आपको दुख दिया है, इस समय आपने कमांड पकड़ी हुई है कुछ लोगों ने हाथ में, रीबर्थ। और आप अगर मियाँ बीबी को कोई दूर करना चाहता है तो नहीं दूर कर पाएगा। आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कोई दूर करना चाहता था, थर्ड पर्सन, आपने उसको पनिशमेंट दिला दी है, आप लोगों का रिश्ता अब आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके। अभी मैं ले रही हूँ लव मैसेजेस आपके पर्सन के। रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और बेल बटन को भी दबा लेना अगर आप यूट्यूब पे पहली बार आए हो। और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स को होल्ड करके रखता हूँ, नहीं बताता हूँ। दिस लव इज़ क्रेजी। मेरा प्यार जो है मेरा क्रेजी है, तुम्हारे क्रेजीपन है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। इट इज़ डार्क विदाउट यू। तुम्हारे बिना सब अंधेरा है, क्योंकि कुछ लोग तो जेल में बैठे हैं तो अंधेरा ही दिखेगा। आई कांट मेक अ डिसीज़न। ये इंसान डिसीज़न नहीं ले पा रहा था जब आपके साथ था। इसने बोला था आपको, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। आई कांट मेक यू हैप्पी। मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता। कुछ लोगों में हुआ है कि आप के साथ ये बीता है और उसी ने आपके साथ ये किया जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे।
मैं ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा खुल के कुछ नहीं बोल सकती, बट कुछ लोगों के साथ बहुत कुछ गलत हुआ। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, मेरा इंतज़ार मत करो प्लीज़। आई फील लोनली। आज की रीडिंग में मुझे आप लोगों के भर भर के मैसेज चाहिए, कमेंट्स चाहिए कि आज की रीडिंग किस किस से मैच हुई थी। आज मैं हर कमेंट का जवाब दूंगी आज की रीडिंग में, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टा पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो। मुझे आप लोगों ने बताना है आज की रीडिंग किस किस से मैच हुई थी, क्योंकि इतने स्पेशल मैसेजेस फर्स्ट टाइम मेरे को लगता है कि मैंने यूनिवर्स से अलाइन होके ये मैसेज मेरे पास आया है। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, मैं क्यों फील करता हूँ कि मैंने सब कुछ खो दिया। आई वॉन्ट आउट। ये इंसान अपने आप को ना अब ये भी समझने लग गया कि मुझे लगता है कि अब मैं उसके काबिल तो पहले से ही नहीं था। अब मैं उसके सामने जाऊं भी तो बोलूं क्या, उसने तो मुझे वैसे ही नहीं रखना अब अपनी ज़िंदगी में। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हारा ये दयालुपन, तुम्हारा ये साफ दिल नहीं वो रख सकता। तुम बहुत अच्छे हो मतलब। विल दिस एवर चेंज, क्या ये सब कुछ चेंज होगा कभी। इट हर्ट सो मच। बहुत दुखी है ये इंसान, बहुत दुखी है, क्योंकि अब इसको ना रियलाइजेशन हो गया कि मैंने किसके साथ गलत किया, जिसको मैं इतना प्यार करता था, जिसको मैं इतना प्यार करती थी। आई विश टू बी लाइक यू, और विश करते हैं कि वो तुम्हारे जैसे हो पाते। आई लव फॉर योर किस, सॉरी, आई लॉन्ग फॉर योर किस। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाया, वो समझ ही नहीं पाया आपके रिश्ते। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। इस इंसान ने कहा था मुझसे दूर चले जाओ ताकि मैं अपने आप को समझ पाऊँ। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। ये भी बोला इस इंसान ने कि वही बात मैसेज दोबारा दोबारा आ रहा है कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ ताकि मैं जी सकूं। इस इंसान ने ये बोला होगा आपको, मैं अपने आप को समझ सकूं। दे हैव हर्ट मी। अब इस इंसान का बहुत दिल दुखता है। विल दिस पेन एवर स्टॉप, ये दर्द कभी रुकेगा बताओ। इतने सारे मैसेजेस में से यही मैसेज आ रहे हैं। आई कांट डू दिस राइट नाउ, अभी मैं कुछ नहीं, इस समय वो कुछ नहीं कर सकता। आई एम ब्लॉक्ड। आप लोगों ने ब्लॉक किया है अब अपने पर्सन को। देयर फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, और जो आपकी यादें आती हैं वो उनको खाती हैं, बहुत दुख कर देती हैं। व्हाट इज़ द ट्रूथ, सच क्या है। कुछ लोगों के साथ फैमिली वालों ने गेम खेली है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रोंग, जैसे मैंने तुम्हें ट्रीट किया वो सब गलत था। द हेट बिटवीन अस इन इंटेंस, बहुत ज़्यादा, इट इज़ टू मच। अब ना ये इस इंसान को ना कभी कभी ऐसा लगता होगा, इसे लगता होगा कि मैं अपने आप को ही ना बहुत परेशान जैसे हो जाना ना एक इंसान को, कि मैंने क्या कर दिया, मैं कैसा हूँ। मतलब अपने अंतर मन ने ही अपने खुद को गाली देना जैसे। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, तुम वो करो जो तुम्हारे दिल के लिए अच्छा। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, मुझे नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करना है। आई विश आई कुड बी डिफरेंट पर्सन, विश करता हूँ कि मैं डिफरेंट पर्सन होता, मैं ऐसा नहीं होता। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, मैं विश करता कि मैं तुम्हें समझा पाता। गलतियाँ बहुत हो गई, अब समझने समझाने का भी लगता है टाइम नहीं रहा। तो ये है इस इंसान की हकीकत जो मैंने आज आप लोगों को बताई। इस आज कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि किस किस से आज की रीडिंग मैच हुई। ओके, टेक केयर, लव यू लॉट, बाय।